ये सेशन मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे नेक्स्ट जनरेशन को सचेत होने की मौका फराहम हो। कर्म क्षेत्र में हम सब बहुत सारी तमन्नाएं और उम्मीदें लेकर बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता है ऊपर से लेकर नीचे स्तर के कर्म सहयोगी हमारे साथ क्या खेल खेल रहे होते हैं। कभी कभी जीवन बर्बाद कर देते हैं यही सहयोगी। इंसानी फितरत जैसे खुद को सुरक्षित रखने की चाह जरूरी है और चाल गलत है। खुद को सुरक्षित रखने की चाल में दूसरे को नुकसान पहुंचाने जैसी हरकत को लालच कहते हैं। चाह और चाल में दिन रात की फर्क है। जब तक चाहत है तब तक ठीक है, लेकिन यही चाहत चाल में बदल देना लालच कहलाता है और लालची इंसान बहुत निम्नता तक उतर जाते हैं। मैंने कर्मजीवन आजमल परफ्यूम कंपनी से शुरू की थी। मैं बचपन से ही एक कर्म प्रेमी प्रकार का रहा हूँ, इसलिए कंपनी का काम भी बड़ी प्रेम से कर रहा था। मेरे लिए कोई रविवार या बंद सिस्टम काम नहीं करता था। मैं वही बैठे रहता जिस ऑफिस को मौलाना बदरुद्दीन आजमल साहब ने बड़ी प्यार से मुझे गिफ्ट कर दी थी। मेरे केबिन की सामने से चलती छोटा सा रास्ता 5 कदम चलते ही एक दरवाजा आता है। उसी के अंदर लगभग बीते 1 महीने से सराह प्रोडक्ट के लिए पैकिंग कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश चल रही थी। सन थी 1995। मैं इस बीच कभी भी उस दरवाजे के अंदर नहीं गया था। काफी दिन हो गए थे, इसलिए मन में एक जिज्ञासा भी थी कि क्या हो रहा है। एक दिन मैं अंदर गया, देख रहा था क्या हो रहा है, समझ रहा था क्यों हो रहा है। मैं निमंत्रित नहीं था या इस बारे में मुझसे किसी ने कोई जिक्र नहीं की, इसलिए ही मैं इंटरफेयरिंग से बच रहा था। ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, वहाँ माहौल भी कुछ ऐसा था कि मुझसे दूरी बनाए रखना कुछ सज्जन के इच्छा थी। खैर, हर उन अंदरूनी दोष प्रभाव से किनारा करते हुए उस दिन पहुंच गया दरवाजे के अंदर। थोड़ी ही देर में मेरे मन मानसिक उपक्रम में एक विशेष प्रक्रिया की तरंग दौड़ने लगी। सोच में पड़ गया था, यही काम, और इतने दिनों से ये लोग परेशान हैं। काश एक बार मुझसे बातचीत ही कर लेते। फिर एक लड़के को बुलाया, मुझे साथ देने के लिए कन्विंस किया। इसने भी कहा, हाँ मैं आपको साथ दूंगा। समय लगभग 10:30 के आसपास हो चुका था। हमने बनाना शुरू किया। मुझे साथ दे रहा लड़के का नाम था मुफिजुल। मैंने मुफिजुल से कहा, जैसे कहता हूँ वही करना, और वो भी हूबहू मेरी हर शब्द का पालन कर रहा था। जब शाम हुआ, मतलब 7 बजे के आसपास का समय था, हमने एक डिजाइन तैयार किया था रेड कलर में। देखने में मास्टर लुक था, यानी परिपूर्ण उस बॉटल को फॉलो करते हुए सेम फैमिलियर यूनिफॉर्म्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारे देखने और लोगों की प्रतिक्रिया अलग भी हो सकती है, इस मोटिव से थोड़ा संशय भी था। इतने में मैनेजर साहब और आर्ट डायरेक्टर, जिनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, इनकी एंट्री हुई। ये लोग दिन में भी कुछ एक पल आते रहे, उनके मार्गदर्शन से बन रहे कॉन्सेप्ट की निगरानी के लिए। सबसे पहले मैनेजर साहब ने मेरी डिजाइन उठाया। इसे गौर से देखने के बाद कहने लगे, ये तो मंदिर बन गया। पीछे से किसी और ने कहा, हाँ वही गिरजा जैसी बनी है। फिर मैनेजर साहब ने कहा, डिजाइन ऐसे थोड़ी बनती है, टेक्निकल इश्यू काफी है, प्रोडक्शन के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। पहले अच्छे से सीख लो फिर करो काम। ठीक है, कोशिश अच्छी है, लेकिन डिजाइन बनाने के लिए पहले हर पहलू से लर्निंग जरूरी है। इतना कहकर बाकी कारीगरों द्वारा बनी हुई 6 या 7 डिजाइन सेलेक्ट की और उन्हें मीटिंग में ले जाने के लिए बैग में डालवा दिया, और मेरी डिजाइन वही एक शेल्फ में रख दी गई। मैं मन में पछतावा लेकर अपनी केबिन में आकर बैठ गया और सोचने लगा, ऐसे कैसे। फिर देखा तो आंखों में आंसू टपकने लगे।
फिर आंसू पूछ ही रहा था, आदम चाचू आ गए। मीटिंग में ले जाने के लिए वो बैग आदम चाचू के हाथ में है, क्योंकि बैग को मीटिंग तक पहुंचाना इनका काम है। तब तक मैनेजर फैक्ट्री से जा चुके थे। इन्होंने पूछा, बेटा वो तूने जो डिजाइन बनाया वो कहाँ है, इसमें नहीं दिख रहा है। मैंने कहा, अंदर ही रखा हुआ है। उन्होंने वो डिजाइन उठाया और बैग में डालकर ले गए मीटिंग के लिए। अगले दिन शाम को पता चला डिजाइन यही पास हुई है, जिसके कारण कल इन्होंने मेरी मजाक बनाया था, जिसे मीटिंग में ले जाने के लिए भी मैनेजर ने काबिल नहीं समझा था। इत्तेफाक से आदम चाचू को याद आया और इन्होंने गलती से ले गए थे। इसकी अप्रूवल का खबर सुनकर मुझे लगा ये लोग आएंगे मेरे पास, कम से कम अनुताप की एहसास करेंगे, मुझे खुशी दिलाएंगे, कहेंगे बेटा आपके फर्स्ट अटेम्प्ट ने इस प्रोजेक्ट को सफलता दिलाई, इसलिए आपको हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। या तो ये कहेंगे कि कल हमने आपका काफी मजाक उड़ाया है, बुरा नहीं मानना, कम से कम इतना तो बनता ही है। लेकिन नहीं, खेल उल्टा शुरू हो चुका था। अब इसे मुझसे छुपा दी गई। थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम उन्होंने अलग से करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने चाल चलना शुरू किया ताकि मेरा नाम इस प्रोजेक्ट से साफ कैसी की जाए। ऐसे हरकतें करने लगे जैसे मुझे जानते ही नहीं हैं। इस बीच में एक शख्सियत जो होजाई में होते हैं, उन्हें सिराजुद्दीन आजमल साहब ने मेरे पास भेजा कि जाओ, ये लड़का दैवीय रचनात्मक मानसिकता से सरोबोर है, इसे थोड़ी मार्गदर्शन करके आओ। इन्होंने मेरे ऑफिस में बैठे हुए मेरे पास आने का कारण बोलते हुए मेरा कान भरने लगे। बोलने लगे, सुनो, अगर बड़ा बनना है तो खसक लो। बड़े पेड़ के नीचे का पेड़ कोई एक भी बड़ा नहीं बन पाता। अगर इन्हें बड़ा बनना है तो बाजू में से टेढ़ा होकर ऊपर जाना पड़ता है। एक और मैनेजर टाइप ने और एक दिन कान में कहा, सुनो, यहाँ जितना बड़ा बनने का था उतना तो बन गए हो, अब कहीं और देख लो, मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बीच उस डिजाइन की फाइनलाइजेशन कंप्लीट हुई और इसकी काम बड़ी धूमधाम से शुरू हुई। आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। ऐसा लग रहा था इसकी प्रोडक्शन में भी मेरी इंटरफेरेंस होती तो और भी बहुत आसानी और फिनिशिंग हो सकता था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही चलने लगा। इस डिपार्टमेंट में 15 लोग काम करते थे, वही आज देखते देखते 300 पार हो गए हैं। मुझसे दूरी बनाने का कारण ये है कि वो लोग मेरी अंतःप्रेरित शक्ति से डरते थे। उन्होंने पहले से ही जान लिया था इसे ज्यादा कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, ये खुद दैविक मार्गदर्शन से भरपूर है। ये बहुत जल्दी रास्ते खुद ही तय कर लेगा, इसलिए इसे शुरू से ही उठने नहीं देना है। अगर कंपनी को पूरी सच्चाई से मेरी कारगुजारी मालूम होता कि पूरी टीम की असफलता को इसी ने पहली अटेम्प्ट में ही सफल करवा दिया, तो सीधी बात है मेरी इज्जत में 4 चांद लग जानी तय थी। मेरी उत्कर्ष उन्नयन के साथ मेरी डिमांड बढ़ जाती थी। इस प्रकार की हर जरूरत पर नेक्स्ट टाइम सबसे पहले मुझे याद किया जाता था, यानी मेरे लिए रास्ते खोलना शुरू हो जाते थे। लेकिन इन मानसिक बीमार लोगों ने अपनी एक छोटी सी लालच के लिए मेरी पूरी लाइफ पर ब्रेक लगा दी। इसके बाद मैं अक्सर इरिटेट रहने का आदी बन चुका था। वो थी जीवन की शुरुआती दौर, और आज इतने सालों बाद जो उपलब्धि मिली वो ये है कि जीवन में आपके काबिलियत को मौके मिलना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप किसी विषय में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उस विषय से संबंधित क्षेत्र में आपको मौका नहीं मिले तो आप भटकते रह जाएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसे बदस्तूर बदमाश लोग अगर साथ मिल गए तो वे आपको कहां से कहां भी पहुंचा सकते हैं।
इनकी षड्यंत्र और झांसे के कारण जो सामाजिक नुकसान फैल जाती है उसे फिर हम सब मिलकर भरपाई करते रहते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देता। ये दरअसल बंद दिमागी लोग होते हैं, खुद कुछ करने के काबिल नहीं होते। चालाकी इनकी असली हथियार होती है, जो एक के साथ बहुतों को नुकसान करती है। इनकी वजह से ही सच्चाई दम तोड़ रही है।